आज जब आप शाम की चाय पीकर टेलीविजन के सामने बैठे होंगे, तब देश की सबसे बड़ी अदालत में लोकतंत्र का एक ऐसा पन्ना पलटा जा रहा था जिसे देखकर सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर जाना चाहिए था। लेकिन क्या वाकई किसी को फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार को जो फटकार लगाई है, वो सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी ही नहीं है, वो इस देश के नागरिकों के गाल पर एक ऐसा करारा तमाचा है जो यह भ्रम पाले बैठे हैं कि वे एक आजाद और निष्पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे और बिना किसी लाग लपेट के कहा है, यह स्वतंत्रता का सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है। संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ प्रसाद तिवारी। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस चुनाव आयोग पर इस देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य, उनकी किस्मत और उनके सबसे बड़े अधिकार यानी वोट की रखवाली का जिम्मा है, उसके मुखिया को चुनाव का तरीका क्या है? सरकार ने एक कानून बनाया। उस कानून के तहत एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कौन कौन है? देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित किए गए एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी गणित की धज्जियां उड़ा दी। माननीय जजों ने भरी अदालत में सरकार से पूछा कि कोई कैबिनेट मंत्री भला अपने ही प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या इस देश में कोई ऐसा मंत्री है जो प्रधानमंत्री की पसंद पर उंगली उठा सके? जब फैसला हमेशा 2 और 1 के बहुमत से सरकार के पक्ष में ही आना तय है, तो फिर इस पूरी नौटंकी की जरूरत थी क्या है? सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से ही नाम क्यों नहीं जारी कर दिया जाता है? यह कैसा लोकतंत्र है? यहाँ मैच शुरू होने से पहले ही अंपायर चुनने का रिमोट कंट्रोल एक ही टीम के कप्तान को दे दिया गया हो। अदालत का गुस्सा यहीं नहीं रुका। जजों ने इस तथाकथित लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कलई खोलते हुए एक बेहद कड़वी बात कही। उन्होंने कहा कि इस पूरी चयन प्रक्रिया में विपक्ष के नेता की भूमिका महज सजावटी बनकर रह गई है। एक ऐसी सजावट जिसका इस्तेमाल सरकार दुनिया के सामने यह ढोंग रचने के लिए करती है कि देखिए, हमने तो विपक्ष को भी बिठाया था। लेकिन हकीकत यह है कि विपक्ष का नेता चाहे चीखता रहे, चिल्लाता रहे या असहमतियों के पुल बांध दे, सरकार अपने बाहुबल और अपनी बहुमत की लाठी से जिसे चाहेगी उसे चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठा देगी। क्या निष्पक्षता का जनाजा निकालने के लिए इससे बड़ा कोई और इंतजाम हो सकता है? अब जरा इसके पीछे की क्रोनोलॉजी और नीयत को भी समझ लीजिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए कहा था कि जब तक संसद कोई निष्पक्ष कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी में देश के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल रहेंगे। क्यों कहा था कोर्ट ने ऐसा? ताकि देश की जनता को यह भरोसा रहे कि चुनाव कराने वाली संस्था पर किसी एक राजनीतिक दल का कब्जा नहीं है। लेकिन सत्ता की भूख और नियंत्रण की चाहत इतनी अंधी होती है कि सरकार ने संसद का विरोध सत्य बुलाकर कानून ही बदल डाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश को उस कमेटी से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया और उनकी जगह अपने ही एक मंत्री को घुसा दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इसी चालाकी पर तीखा वार किया है। कोर्ट ने पूछा कि अगर देश की जांच एजेंसी यानी सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने वाली कमेटी में देश के चीफ जस्टिस बैठ सकते हैं, तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने वाले इतने बड़े संवैधानिक पद की चयन समिति से उन्हें क्यों दूर रखा गया? क्या इस देश में चुनाव की पवित्रता एक जांच एजेंसियों के डायरेक्टर की नियुक्ति से भी कम महत्वपूर्ण हो गई है? या फिर सरकार को डर था कि अगर चीफ जस्टिस वहां बैठ गए तो उनकी मनमर्जी का कोई यस मैन उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा? यह सवाल सिर्फ अदालत के कमरा नंबर 1 का नहीं है, यह सवाल देश के उस आखिरी कतार में खड़े नागरिक का है जो चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे घंटों लंबी लाइनों में लगकर सिर्फ इस भरोसे के साथ ईवीएम का बटन दबाता है कि उसका वोट सही जगह जाएगा और चुनाव पूरी ईमानदारी से होगा। लेकिन अगर वोट कराने वाली पूरी की पूरी मशीनरी, पूरा का पूरा अमला और उस अमले का आका सिर्फ और सिर्फ सरकार की कृपा पर निर्भर होगा, तो फिर इस देश में निष्पक्षता की उम्मीद किससे की जाएगी? क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां संस्थाओं के भीतर का संतुलन पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है? क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहां चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर जाएंगे, जहां शाखाएं कागजों पर तो आजाद दिखेगी लेकिन उनकी डोर सत्ता के किसी बंद कमरे से हिलेगी? यह लड़ाई किसी एक पार्टी या विपक्ष का नहीं है, यह लड़ाई इस देश के लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की है। अगर आज भी इस देश का नागरिक और गोदी मीडिया के एंकर इन गंभीर सवालों पर आंखें मूंद कर बागों में बहा रहे का राग लापते रहे, तो याद रखिएगा, आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी कि जब लोकतंत्र की बुनियाद खोदी जा रही थी तब आप कहाँ थे?
तो यह है आज की हकीकत। फैसला आपका है कि आप इस हकीकत को देखना चाहेंगे या सब ठीक है कि अफीम खाकर सोना चाहेंगे। जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक लोकतंत्र के नाम पर खिलौना ऐसे ही बिकता रहेगा। अगर हमारी यह बेबाक पत्रकारिता आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर इसे फैलाएं, क्योंकि जब तक आप साझा नहीं करेंगे यह सच सत्ता के शोर में दबा दिया जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव आयोग की नियुक्ति पर? अपनी आवाज दर्ज कराइए। जुड़े रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज के साथ। निष्पक्ष पत्रकारिता की आखिरी उम्मीद आपके सहयोग से। धन्यवाद। जय हिंद।